Hi guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about how to prepare for MG07 at the last hour. So last hour preparation videos definitely wait करते हैं कैसे करना है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और हम कैसे पेपर इजीली क्रैक करेंगे, ये सब यहाँ डिस्कस होता है। हम डिस्कस तो होता है सीरियसली। अब अगर आप पहली बार चैनल में आए तो गाइस नीड नॉट टू वरी, हियर यू गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एमईजी पेपर्स। अभी बात करते हैं फिलहाल MG07 की। तो सर 07 को करना है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, नोन एक्चुअली MG07। अब इंग्लिश लिटरेचर, सर इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, इंग्लिश इंडियन लिटरेचर थोड़ा ठीक कर देते हैं। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं यार, लेकिन हम इंडियन एंड वी आर बीइंग क्रेजी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। सो वी आर हियर। तो यहाँ पे हैं कुछ मास्टरपीस, सवाल कुछ मास्टरपीस। ये जो मास्टरपीस है ना, आपको हर एमए कोर्स में मिलेंगे, चाहे वो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। Yes, they are the examples. The untouchable, Kantapura, the clear eye of the day, midnight children, ताप। मैंने प्लेस की बात की, जिनको स्टोरी लाइन्स करते हैं, सर आपको ड्रामा हो, नॉवल हो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये डोमिनेंट है। अब पहला क्वेश्चन, डोमिनेंट है क्या? सारे गाने। अब गोइंग टू डू एवरीवन, सी मतलब यार एवरीवन तो नहीं, एवरीथिंग मींस अनटचेबल भी करो, कांतापुरा भी करो, कोई एक कर रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक परफेक्शन से हुआ, दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक परफेक्शन दे तो इन दोनों से कोई एक कर लो। क्लियर लाइट ऑफ द मिडनाइट चिल्ड्रन कोई एक कर लो, तारा कंफर्म करना पेपर में आएगा ही आएगा। तो यहां चल दो दो में, लेकिन सर व्हाट अबाउट दिस नॉन फिक्शनल प्रोज, इसको तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। सर गांधी जी आते हैं, गांधी जी का तो हम लोग गांधी जी मिलते हैं वहां पेपर नंबर आते हैं, तो गांधी जी यहाँ पे रोल प्ले करें, स्वामी विवेकानंद का रोल है यहाँ पे। सर उनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी क्लास में सीरीज से बताऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे बताऊंगा इसी क्लास में। आंसर्स आपको पता कैसे नहीं, क्या फॉलो अप है। अच्छा आंसर या क्वेश्चन जो लिखना पाए कैसे करेंगे, तो मेरे इंस्टा आईडी पे जाना, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन MG07 फॉर सितंबर 2020। ये डेट जितनी जल्दी खत्म हो ना 2020 उतना बेटर हम सबके लिए, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा मेरे इंस्टा आईडी, एज यू नो दैट इज क्लासी राहुल @क्लासी राहुल पीछे लिखी हुई है। तो यहाँ आपने कहा सर इसको कैसे फॉलो करना है, हाउ गोइंग टू गेट द आंसर्स, उसके कॉन्सेप्ट सब डिस्क्रिप्शन में होते हैं। यहाँ पे पहली चीज दिमाग में आ गई कि मैं पेपर की प्रिपरेशन कैसे करूँ। हाँ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, तो तीन चीजें दिमाग में रखना है। द फर्स्ट नॉन फिक्शन प्रोज, सेकंड शॉर्ट स्टोरीज एंड द थर्ड पोएट्री। अगर ये तीन पार्ट आप लोग नहीं किए, अगर ये 5 क्वेश्चन चलेंगे ना, तो सीरियसली जय माता दी होगी ऐसे। 5 क्वेश्चन कंफर्म है जो हमें करने हैं, जिनमें 3 तो आप स्टोरी लाइन से करेंगे, आप अगर स्टोरी हमें क्लियर हो जाएगी। व्हाट अबाउट 2 जो इन 3 में से आएंगे, नॉन फिक्शन प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री। और पहले क्लियर करता हूं, ये कंफर्म होते हैं कि पेपर में क्वेश्चन करने हैं आपने। हाउ यू गोइंग टू डील दिस, अब क्या कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं डिटेल में आपको बताऊं। तो पहले बात करते हैं नॉन फिक्शन प्रोज की। सर गांधी को पढ़ना है, नेहरू को पढ़ना है, चौधरी को पढ़ना है, यस वी नीड टू रीड द चौधरी। सर उसके बाद हम क्या पढ़ना है, विवेकानंद जी को पढ़ना है, अरविंदो को पढ़ना है। ये सारी डिटेल इतने शॉर्ट टाइम में क्या ये सारे पढ़ सकते हैं। ऊपर से आइडियोलॉजी नहीं पता हमें किसकी क्या है, तो हम उसको रीड करेंगे या रट्टा मारेंगे। रीड करेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। ये सारी वीडियो मैंने डाली हुई, इससे मैंने कहा था कि अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना, और हाँ वीडियो को हिट करना है। वीडियो को हिट करना मतलब लाइक बटन को हिट करना, ताकि आगे बढ़ पाए। इसको शेयर करना। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सर वेदर आई चूज अनटचेबल कांतापुरा, नो डाउट अनटचेबल। हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछे बच्चे, मैसेज लगातार आ रहे, तो मैं बता रहा हूं यार, मैं अगर चूज करना हो तो मैं अनटचेबल चूज करूंगा। राखा बाखा लाखा जिसकी कहानी मुझे वो ऑनटिक होती है, मुझे वो समझ में आती है। रोलो गांधी भी वहां आता है। अगर वो क्वेश्चन आता है तो नॉन फिक्शन प्रोज गायब होता है, याद रखना ये होता है एक बार। तो नॉन फिक्शन आया, मुझे उसको तैयार करना है बाय हुक और बाय क्रुक, एंड आई रियली नीड टू बी द मास्टर ऑफ इट। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मेरे दिमाग में चाहिए कि अगर मुझे इन दोनों से किसी एक को चूज करना है, तो मैं जाऊंगा किसका, अनटचेबल के साथ। और अगर आपने उठाया कांतापुरा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सर मूर्ति का कैरेक्टर ऑन टिप करना है, गांधी का रोल वहां पे बहुत बड़ा है, रोल ऑफ वुमन इन कांतापुरा। आई रिपीट, द रोल ऑफ वुमेन्स इन कांतापुरा वो मैटर करता है बहुत ज्यादा, वो क्वेश्चन आता है। Then I come to next point, that is the clear light of the day. सर ये अलग से सेगमेंट है, क्लियर लाइट ऑफ द डे, बिम तारा, सर बाबा करेक्टर्स हैं
नो सीरियसली जॉइंट फैमिली से थोड़ा टच है आप में, तो ऐसा कि घर की कहानी चल रही है, कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, वी ऑल बी टुगेदर एंड फीलिंग दैट सॉर्ट ऑफ हीट, वो है, वो आपको जोड़ती है. दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज समथिंग दैट बाउंड इमोशनली with the patel characters. Guys, I already told you in Indian English literature we are having a sort of attachment जो हमें जोड़ देता है, वो सब यहाँ चाहिए, वो है इसमें. वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑन दिस, अब मेरे को होता है उसको पूरा क्लियर करना, उसने क्या लिखा, लिखने का तरीका क्या था, कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया, एंड आई लव ऑल दिस. आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, कैसे आप बताते हैं, वो है टी लाइट और डे. एंड देन वी आर हैविंग द स्टोरी ऑफ सलीम सिनाई. So कौन? The Midnight Children. अब Midnight Children is not only about सलीम सिनाई, इसमें कई और लोग हैं. सर पार्वती भी है, शिवा भी है, कैरेक्टर्स हैं कई डोमिनेंट. लेकिन क्यों कहा जाता है कि शिवा की नहीं सलीम सिनाई की कहानी है? क्योंकि स्टोरी उसी के चारों घूम रही है. Somehow he was known as the narrator. कहानी को पूरा डिक्टेट कर रहा है, एक नाम से बता रहा है क्या चीज थी, क्या उसका पावर थी, किन चीजों को हाईलाइट किया गया, कौन से कैरेक्टर्स को फॉलो करना था, एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है. नाउ आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द शॉर्ट स्टोरी. अब शॉर्ट स्टोरी किसको करूं, किसको छोड़ूं? सारी शॉर्ट स्टोरी, सीरियसली सारी, फ्रॉम आर्क एंड एंड टू रस्टिंग बॉट, मैंने किसी चैनल पे डाली है, सारी की सारी, किसी एक को नहीं छोड़ा मैंने. सर मेरा कल इस बार एक्सपेक्टेड है, नहीं ट्रबल इंजन आ जाएगा सर, वो इम्पोर्टेंट. सर जंगल को कैसे छोड़ सकते हैं, द फोर डॉटर, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी. एंड द स्टोरी इज रियली इजी. एक बार इंट्रो सीरीज में जाता है, मेरा कल की बात हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्टोरी है, कहीं ना कहीं हाईलाइट भी करती. अब मैं स्टोरीज को कैसे पढ़ता हूँ, तो यार ऐसा करो, एक 2 घंटे निकालो, सारी की सारी स्टोरीज को देखो, अच्छे से क्लियर होकर दिमाग में सेट हो जाएंगे, एंड बी एबल टू गिव द आंसर कैसे फॉर्म में आए. अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स को रीड करो, देन मोर देन इनफ, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड देन वी हैव करेक्शन. सर पोएट्री मेंशन नहीं कि आपने इस तरह बहुत बड़ा पेज कवर होता, पूरा बॉडी होता, आप नॉट एबल टू मेक इट. हां पोएट्री की सारी वीडियोस मैंने डाली हुई, टेंशन की जरूरत नहीं है, वहां सारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी. आप आता है सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर तारा, इसको मत छोड़ना भाई. तारा सितारा सबसे इंपॉर्टेंट बता, अगर मैं बोलूं इसको तो ये पेपर कंफर्म आना है. तो सर ये तो हो गए कैसे करना प्रिपरेशन, कौन सा छोड़े कौन सा पकड़े और कैसे करना. अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की. ये लो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सीरियसली ये ही पेज है, ज्यादा नहीं है. इस पेज को मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टा पे, और वहां पे आपको इजीली डाउनलोड करना, समझना, जो मर्जी करना आपको नहीं. तो यहाँ आपका सर ये क्वेश्चन आंसर्स नोट्स हैं आपके साथ दे सकते हैं. तो ये प्रोविजन नोट्स फ्री नहीं होता है, वीडियोस डेफिनेटली फ्री है. मैं कभी किसी को पोस्ट देंगे नोट्स देने के लिए, नोट्स लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए है, क्विक रिवीजन होती है आपकी, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ. जिसको लेना हो सिर्फ बोले, जिसको नहीं लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ ये क्वेश्चन ऑन टिक कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ. मैं कभी किसी को पोस्ट नहीं कर रहा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ मेरी वीडियो से सारे आंसर मिल जाएंगे. थोड़ा टाइम निकालो, मेहनत करो, हो जाए. तो ये क्वेश्चन इंस्टा आईडी पे अपलोड करूंगा. शुरू करें क्वेश्चन का, निकालो पेन और नोटबुक, निकाल लिया, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, यस वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सर मैंने क्या कहा था, अनटचेबल मेरा फेवरेट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से आ रहा है. क्या बाका इज जस्ट नॉट सफरिंग एब्स्ट्रैक्शन. I repeat, Baka is not just suffering abstraction, but a man of flesh and blood. But a man of flesh and blood, convincingly portrayed by author. Convincingly portrayed by the author. Justify or comment. ये था first question. Come to the second question. Discuss Mulk Raj Anand. I repeat, discuss Mulk Raj Anand Untouchable as a social novel. Yeah, it is a social novel. That's why I somehow like it very much. Connect करता है हमें सोसाइटी से. Come to the next question. Discuss in your essay the narrative technique employed by Raja Ram in कांतापुरा. राजा राव ने कांतापुरा में कैसे narrative technique को अप्लाई किया, उसको अपने एक्सप्लेन करना है. Come to next one. Various themes have been explored, monitoring the social political पिक्चर ऑफ कॉलोनियल इंडिया इन आनंद नॉवल. किसकी बात करें, कांतापुरा की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास दोबारा क्लियर कर लेते हैं इसको. हमने कहा सर वेरियस थिंग्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड मॉनिटरिंग द सोशल पॉलिटिकल पिक्चर ऑफ कॉलोनियल इंडिया इन आनंद नॉवल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कैरेक्टर मूर्ति.
डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मूर्ति इन कांतापुरा, मैंने बोला मूर्ति को करना जरूरी। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी आर, हाउ कैन गांधी यूज ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी बी रेलेवेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया? ये एक्सपेक्टेड गाइस, नॉन फिक्शन बॉस। आई रिपीट द क्वेश्चन, discuss now sorry how can Gandhi's views on Swaraj and Swadeshi be relevant in present day India? Next one again Kantapura, comment on the role of women characters in Kantapura, मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूँ, बात अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन में बता चुका हूँ आप लोगों को। क्या है? comment on the role of women characters in Kantapura. Next one, what is the role of Baba in the novel Clear Light of the Day? बाबा के रोल को एक्सप्लेन करना सर। बाबा वही वो जो भाई था, किसका था? बिम के साथ। बिम में सब बिमला सर, कहां से कहानी किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ राजा राव's नैरेटिव टेक्निक इन कांतापुरा? सर ये कांतापुरा बार-बार है, एक्सपेक्टेड है यार। नेक्स्ट रश्किन, आई रिपीट, रश्दी's midnight children are trendsetter of shorts. Yes, is a trendsetter। क्या था उसको एक्सप्लेन करना, उसके सारे पॉइंट्स को बताना है आपने। जंप टू नेक्स्ट वन, discuss and distinguish feature of Hinduism on which Swami Vivekananda laid stress in his address। अभी हिंदुइज्म स्वामी विवेकानंद क्या स्ट्रेस किया, क्या कॉन्सेप्ट पे हाईलाइट किया, उस सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। Come to next point guys, here appreciate now the Tani's use of language in Tara। the last मैंने कहा था कंफर्म आएगा। appreciate the Tani's now use of language in Tara। next one, discuss the theme of Arun Joshi, the only American from our village। I cannot leave this one, the only American from our village। It's a part of short story, Arun Joshi। Next, discuss in detail the efforts made by Gandhi to bring together the fragmented society of India। कैसे क्या है सर? वो आश्रम का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर उसने क्या किया था, क्या फ्रेगमेंटेड सोसाइटी को क्लियर किया, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, वो सब आता है। जंप टू नेक्स्ट वन, comment on Shashi Deshpande's style of telling the story with a reference to miracle। शशि देशपांडे मिराकल सर मैंने मेंशन किया था। अब देखो यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, इनके अलावा कुछ अलग क्वेश्चन भी आंसर जो मैं नोट्स में दे रखे हैं आप लोगों को। कहता हाउ डज श्री अरबिंदो मेक ए यूज और केस ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन? कम टू नेक्स्ट, एक्सप्लेन अनीता देसाई ग्रेट कंट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस मिडनाइट चिल्ड्रन एज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सलीम सिनॉय, मेंशन अर्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, write an essay on the use of narrative technique by Salman Rushdie in novel Midnight Children। ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा धीरे बोलते हैं। क्या था? write an essay on the use of narrative technique by Salman Rushdie in the novel Midnight Children। Come to the last three questions, discuss the major themes in Tara। Second last, how do the Tani technique help to highlight thematic concerns? And the last, discuss Tara as a memory play। अब मेमोरी प्ले क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट है, किन चीज़ों को लेकर चलना है और कौन सी चीज़ें अब आप कॉन्टेक्ट करेंगे। तो गाइस यू नो व्हाट टू डू, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे फॉलो करना है, उनके लिए चैनल को लाइक करो, वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि बाकी भी देखो फायदा हो पाए आपका। मेरा भी बाय गाइस।